नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज हम श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल जी के एक जो है राजा के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है श्री निमि जी। निमि जी जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। आज हम उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री निमि जी। दोस्तों, जो निमि जी हैं, इन्होंने भगवान की माया को जीत लिया था। इससे पहले जो मैंने श्री पिप्पलाद जी महाराज की जो वीडियो बनाई थी, वो भी माया को जीतने वाले भक्त थे। दोस्तों, जो निमि जी महाराज थे, इन्होंने भगवान की माया को जीत लिया था। ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजयंत नामक नगर बसाकर वहाँ का राज्य करते थे। एक बार निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तक तुम ठहर जाओ। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इससे वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि शरीर तो क्षणभंगुर है, अतः विलंब करना उचित नहीं है, उसी समय महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ करना है, इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप दिया है। यह जानकर राजा निमि ने भी उनको शाप दे दिया कि गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार शाप देकर राजा ने शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तैल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। यज्ञ की समाप्ति पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विजों ने कहा कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता, समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी, उससे पहले लोगों की पलकें नहीं गिरती थी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठाने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। यथा जन्मना जनकः सो बुध वैदेहस्तु।
विदेहजः मिथिलो मथनांजातो मिथिलायेन निवर्तिता। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्री अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से यह वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुल में श्री शीरध्वज जनक के यहाँ आदिशक्ति श्री सीता जी ने अवतार लिया था। दोस्तों, इस तरीके से श्री महाराज निमि जी की कथा पूरी हुई।